उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बाद सुरंग के अंदर की पहली तस्वीर आ गई और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर सीएम धामी को फोन करके रेस्क्यू कार्यों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से राहत बचाव कार्य का अपडेट ले रहे हैं। 10 दिन से मजबूत अंदर फंसे हैं और अब उनके पास कैमरा पहुंच गया है। खाने के लिए खिचड़ी पहुंच चुकी है, अलग अलग डिब्बों में बोतलों में पैक करके दरअसल ये पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री भी राहत कार्य पर अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी वहां पहले पहुंचे, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हासिल की। 10 दिन से उत्तरकाशी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब बड़ी एक सफलता हाथ लगी है। 6 इंच का एक पाइप जो है वो मजदूरों तक पहुंचाया गया है और इसी पाइप से दरअसल खाने पीने के सामान को पहुंचाया जा रहा है। इसी से एक कैमरा भी अंदर पहुंचाया गया और पहली तस्वीर इन मजदूरों के सामने आई है जिसमें ये मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। नहीं मेरा नहीं। तो आपको जल्दी से सुरंग पर अपडेट भी दे देते हैं। उत्तरकाशी सुरंग में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये चल रहा है। तकरीबन 10 दिनों से अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन मलबे के गिरने का खतरा वहां पर है। उत्तरकाशी सुरंग के भीतर ही ड्रिलिंग हो रही है और यहां पर उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ऑगर मशीन से 2 बड़े पाइप डालने का काम भी अभी जारी है। एक 6 इंच का पाइप डाला गया जिससे कम से कम खाने पीने की दिक्कत अब उनको नहीं होगी। मजदूरों को निकालने के लिए 6 प्लान पर काम चल रहा है और उन्हीं प्लान पर अब अमल करते हुए वहां पर रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी सुरंग में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 41 जिंदगियां जो हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं। साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाओ। तो ये आखिरकार ड्रिलिंग का जो काम चल रहा है वो कैसे होने वाला है। 2 पाइप डाले जा रहे हैं 900 mm के अमेरिकी मशीन से। ये कैसे ड्रिलिंग की कोशिश आगे हो रही है क्योंकि सारे एक्सपर्ट इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ये मलबे का जो है बोझ सहने वाला है। ये जो अमेरिकी मशीन का इस्तेमाल होने वाला है। 24 मीटर तक ये पाइप जो है वो बड़ा है और 900 mm पाइप के नीचे दरअसल दूसरा पाइप भी लगाया जाएगा और इसको आप एक तरीके से उसके सपोर्ट में कह सकते हैं। 800 mm का होगा ये पाइप जो उसको सपोर्ट देगा। दूसरे पाइप में डाली जाएगी ऑगर मशीन। तो ये अमेरिकी मशीन से कैसे प्लान तैयार किया गया और उसको कैसे अमल में लाने की कोशिश है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मशीन आगे दरअसल ड्रिल करेगी और ये पूरी योजना इसलिए भी बनाई जा रही है क्योंकि देखिए बार बार जो है वो मलबा गिर रहा है जो एक बड़ी चुनौती है और खतरा यह है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो अंदर कुछ भी हो सकता है। 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, ये अमेरिकी मशीन से जो ड्रिलिंग का ये प्लान है ये कौन से नंबर का प्लान कह सकते हैं और इसमें किस किस तरीके की मुश्किलात आ रही हैं या आ सकती हैं? दरअसल ये सबसे इनिशियल प्लान था। अमेरिकन कंपनी है जो ये खास ऑगर मशीन बनाती है। दरअसल ऑगर मशीन का काम इसको ऐसे समझिए कि बहुत छोटी छोटी ऑगर मशीनें घरों में इस्तेमाल की जाती हैं या पेड़ पौधे लगाने के लिए। आप उसे ड्रिल करते हैं क्लॉकवाइज, वो अंदर जाती है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं मिट्टी को बाहर निकाल लेती है कम मात्रा में और अपने साइज की। आपको तस्वीर दिखा देते हैं उन तमाम दर्शकों की सुविधा के लिए कि दरअसल ऑगर मशीन असली में होती क्या है। ये उसके ब्लेड ऑरेंज कलर के हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देहरादून से मशीन मंगा के ड्रिलिंग की जा रही थी, उसके दांत टूट गए, वो बेहद कमजोर थी। उसके बाद दूसरी एक ऑगर मशीन मंगाई गई। जब वो कामयाब नहीं हो पाई तो दिल्ली से अमेरिकन कंपनी की जो ऑगर मशीन थी सबसे बेहतरीन मानी जाती है कंस्ट्रक्शन निर्माण में, तो वो दिल्ली से एयरलिफ्ट करके हर विशेष विमान में एयरफोर्स ने उसे पहुंचाया और आ गई। अब वो काम कर ही रही थी 16 तारीख तक। तब तक ये लगा कि उनके बाद लोगों को समझ में आया कि देखिए आगे भी नुकसान हो सकता है, मशीन में खराबी आ सकती है। तो ये फिर इंदौर से पूरी की पूरी मशीन, आप इसमें देख रहे हैं रैंप है, रैंप के ऊपर एक मशीन का स्ट्रक्चर है, उसके बगल में ब्लेड है। तो ये 6 मीटर लंबा रैंप है और इसमें क्या होता है, ये मशीन आगे ड्रिल करती है, क्लॉकवाइज ड्रिल करती है, तोड़ती है, रिवर्स घूम के मलबे को बाहर निकाल देती है। इसी ब्लेड के ऊपर एक पाइप है, 800-900 mm की एक पाइप है जो इस ब्लेड के ऊपर रखी जाती है। यानी ब्लेड जो है पाइप के अंदर होती है। जब ये खुदाई अंदर करती है,
ब्लेड को आगे पुश किया जाता है, फिर ये खुदाई अंदर करती जाती है, ब्लेड को आगे पुश किया जाता है और पीछे के हिस्से में एक पूरी 800 mm की जो पाइप है उसे कैप्सूल की तरह डाल दिया जाता है, यानी रिफिल समझ लीजिए। ये करते करते जो समय लगा वो 17 तारीख तक 24 मीटर पहुंच गई। बाधा तब आई जब उस खुदाई के रास्ते में एक बड़ा सा बोल्डर आया। उसका आकार कितना है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था और अमेरिकन मशीन ने भी अपनी ताकत दिखाई। जब उसको तोड़ने लगी, यानी जब उसमें कंपन होने लगी तो खतरा होने लगा। 17 तारीख से इसके अंदर वो ऑपरेशन बंद पड़ा था। वो ऑपरेशन आज शुरू होने वाला है और जिस समय हम बात कर रहे हैं संभवतः ऑपरेशन शुरू हो भी जाए, उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर वो हो जाती है तो सबसे कामयाब कोशिश यही होगी। कर्नल पाटिल जो इसके इंचार्ज है, दीपक, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि सबसे पहले मैं उनको लेकर के आऊंगा जो इंचार्ज है और 12-12, 14-14 घंटे हर एक अफसर यहाँ पर अंदर उसको न सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा बल्कि मशीनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है आशुतोष, आप रहिए जरा साथ। बीता देखिए 41 मजदूर फंसे हैं बाहर, उनके परिजन दिन रात सुरंग पर टकटकी लगाकर बैठे, उनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। हालांकि मजदूरों की कैमरे पर तस्वीर देखकर उनको एक बड़ी राहत जरूर मिली है। एक मजदूर बीरेन के परिजनों से आज तक ने बात भी की है, सुनवाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से कितनी उम्मीद है उनको। आज सुबह सिलक्यारा टनल के अंदर से बेहद ही उम्मीद भरी तस्वीरें बाहर आई हैं। वो तस्वीरें जिसमें जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए सिलक्यारा टनल में, वो बात करते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेफ दिखाई दे रहे हैं। और वीरेंद्र का पूरा परिवार हमारे साथ है जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और जो तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं आप लोगों ने देखी है? हम लोग देखे, लेकिन उसमें वीरेंद्र का ऐसा तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आया। इसीलिए हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है। इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। और अभी उस सबसे बात नहीं हो पाई है। अगर उस सबसे बात हो जाती है तो ये तस्वीर पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई हम लोग बहुत ठीक है और सब चीज हम लोग को मिलने लगा। खाना पीना भी जो 6 इंच का पाइप जो गया है उससे वो लोग को जो राहत वाला चीज सामग्री मिल रही है वही बात हो जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग के पास पूरा तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। वो तस्वीरें आपने भी देखी? जी देखी। तो उम्मीद बेहतर हो रही है, अब ये कह सकते हैं? जी अभी उम्मीद तो बेहतर हो रही है। अब फिर बात करने के बाद पूरा उम्मीद मतलब बेहतर हो जाएगी कि खुशी मिलेगी दिल में कि हाँ अब बात हो गई। वीरेंद्र की तस्वीर नहीं है लेकिन आज तो बंधी होगी, उम्मीद बंधी होगी कि अब सब लोग अंदर ये तो देख लिया, लेकिन उसका चेहरा उसमें हम नहीं देखे। वो थोड़ा दुख है। हाँ, उसमें तो दुख तो है। ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों, इन चेहरों को आप ध्यान से देखिए। ये रजनी है, वीरेंद्र अंदर फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी है जो इस वक्त एक उम्मीद उनके अंदर जग रही है क्योंकि जो तस्वीरें निकल के आई हैं सिलक्यारा टनल के अंदर, जो 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं, उस तस्वीर की बहुत बड़ा इंतजार था। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।